हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विद विभा। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 के आगे के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कागज के 500 पत्रों की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर है तो उस कागज के 275 पत्रों की मोटाई ज्ञात करना है। मतलब हमारे पास ज्यादा का दिया हुआ है, कम का निकालना है। तो क्या लिख लेते हैं, इसको पहले लिखते थे वैसा भी लिख सकते हैं, वो आप लोग लिख सकते हो, इतना सारा मैं समझाई हूं उसमें से। हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। माना 275 पत्रों की मोटाई x होगी, ये हमने मान दिया। तो इसका सारणी कैसे बनेगा, क्या हो जाएगा? पहले पत्रों की संख्या बटे उसकी मोटाई, मोटाई सेंटीमीटर में। ठीक है, तो लिख लेते हैं पत्र की मोटाई इतना है सेंटीमीटर। ये क्या है? 275 का हमें निकालना है x। ठीक है, अतः 275 और x के बीच वही अनुपात होगा जो 500 और 3.5 के बीच है। ठीक है, तो x1 बटे y1 हो जाएगा और x2 बटे y2 हो जाएगा। लिख लेते हैं x1 क्या है 500 और y1 क्या है 3.5। x2 क्या है 275 और y2 क्या है x का वैल्यू निकालना है। तब हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुना कर लो। ये क्या हो जाएगा 500 गुना x बराबर 275 गुना 3.5। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है। x को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 275 गुना 3.5 बटे 500। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव है, हम लोग दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसका हम लोग किससे भाग दे देते हैं 10 से। एक संख्या के पहले दशमलव है तो 10 से कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 बटे 500 गुना 10। ठीक है, तो x का वैल्यू अब निकालते हैं। 5 से कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ये हो जाएगा 5 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25। 5 एकम 5 शून्य, 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। क्या बचा है हमारे पास 11 गुणित 7 और 20 गुणित 2। तो x बराबर 77 बटे 40। 40 से भाग देकर देखते हैं, यहाँ पे कर लेती हूँ 40 से कम 40, ये बचा 7 3। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 40 400 आएगा, 40 निया इतना आ जाएगा शून्य। ये हो गया 1, ये हो गया 10 आया। यहाँ पे फिर शून्य आएगा, 40 दूनी 80, कितना बचा 20। फिर शून्य आएगा, 4 पंचे, ये आ गया हमारा आंसर। तो x का वैल्यू कितना आया 1.925। ठीक है, ये आया हमारा आंसर। मतलब आंसर क्या लिखेंगे, अतः उस कागज के 275 पत्रों की मोटाई 1.925 सेंटीमीटर होगी।
ये क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 1 मिनट में 180 शब्द पढ़ सकता है तो 768 शब्द पढ़ने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं, माना 768 शब्द पढ़ने में उसे x समय लगता है, तब सारणी कैसे बनेगी। समय बटा शब्द की संख्या, शब्दों की संख्या। समय कितना है, 1 मिनट में 180, तो x मिनट में 768। ये क्या है, मिनट है। अगर इसी मिनट को मैं सेकेंड में बदल दूं तो आपको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, तो अगर 1 मिनट की जगह मैं क्या लिखूं, 60 सेकेंड, यहां पे लिख देती हूं सेकेंड में। ठीक है, तो ये भी सेकेंड में आ जाएगा आंसर। चलिए अब करके देखते हैं। x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, तो x1 कितना है, 60 बटे 180, और ये क्या हो जाएगा, x बटे 768। अब इसको क्या कर देते हैं, तिर्यक गुना, 60 गुना ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से डायरेक्ट कट जाएगा, 6 एकम 6 तिया 18, कितना बचा, 768 बटे 3 बराबर x। 3 से करके देखते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 छका 18, 256 x, मतलब x का वैल्यू क्या आया, 256। इसको इधर ला के लिख देती हूँ, 256 सेकेंड। ठीक है, इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 256 सेकेंड आ गया। मतलब आंसर क्या है, अतः 768 शब्द पढ़ने में 256 सेकेंड लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता 1 घंटे में 1080 शब्द टाइप करती है, इसके टाइप करने की दर शब्द प्रति मिनट में ज्ञात करना है। मतलब ये 1 मिनट में कितना शब्द टाइप करती है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ही है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, मतलब 60 मिनट में वो 1080 शब्द टाइप करती है। ठीक है, तो माना 1 मिनट में कितना शब्द टाइप करेगी, x शब्द टाइप करती है, टाइप करती है। ठीक है, तो बना लेते हैं x1 x2 x1 y1 x2 y2। सारणी बना देती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शब्दों की संख्या, और यहाँ पे हो जाएगा समय मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में 1080, तो 1 मिनट में x। ठीक है, लिख लेते हैं, 60 बटे 1080 और 1 बटे x, तो ये क्या हो जाएगा, 60 गुना x बराबर 1080। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, या फिर ठीक है गुना 1, तो x को इधर ही रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ये कट गया, 6 एकम
यहाँ पे हो जाएगा 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, मतलब x बराबर 18। तो क्या आया, अतः 1 मिनट में, या फिर क्या लिख सकते हैं, अतः इसके टाइप करने की दर शब्द 18 शब्द प्रति मिनट होगी। समझ में आया? मतलब जो ये 18 है वो क्या है, शब्द है। 1 मिनट में वो 18 शब्द लिखती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हल करते हैं। चलो, 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर सड़क बनाती है। कितने मजदूर एक सप्ताह में 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार करेगी? कितने मजदूर बोला गया है ना, तो चलिए कर लेते हैं। माना x मजदूर एक सप्ताह में 10.2 किलोमीटर सड़क बनाती है, तब क्या बनेगा इसका सारणी। मजदूरों की संख्या बटे क्या हो जाएगी, दूरी किलोमीटर में। ठीक है, अब क्या है, 25 मजदूर का 7.5, तो x मजदूर का 10.2। ठीक है, इसका अनुपात उतना ही होगा जितना इसका अनुपात होगा, वो आप लोग को पता है, वो आप लोग लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख ली हूँ, x1 y1 x2 y2। x1 क्या है, 25/7.5, और ये क्या हो जाएगा, x/10.2। हल कर लेते हैं। x का वैल्यू निकालना है, x को इधर रहने देते हैं, ये कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25/7.5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है। अगर हटाना चाहते हैं तो हम लोग उसको हटा सकते हैं। अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25/75। ठीक है, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, और 3 चौक 12। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 34। अतः क्या हो जाएगा, ये जो 34 है वो क्या है, मजदूरों की संख्या। ठीक है, अतः 34 मजदूर मिलकर 10.2 किलोमीटर सड़क तैयार करती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर, 10 बोरी सीमेंट का वजन 4.50 क्विंटल है। ऐसे ही 35 बोरियों का वजन हमें बताना है, तो बताते हैं। माना 35 बोरियों का वजन x है। ठीक है, और फिर x क्विंटल है, लिख सकते हैं x है। ठीक है, सारणी बना लेते हैं। बोरियों की संख्या बटे वजन। ठीक है, 10 बोरी का कितना है, 4.50 क्विंटल। ठीक है, तो 35 बोरी का कितना हो गया, x बोल दिया गया है, तो क्या हो गया, इसका अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, इसके अनुपात के बराबर होगा, वो आप लोग लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, x1 y1 बराबर x2 y2। x1 कितना है 10, y1 कितना है 4.50।
और x2 कितना है 35 और y2 कितना है x। x का वैल्यू निकालना है तो ये क्या होगा इधर और ये इधर चला जाएगा, तो 10 गुणित x और 35 गुना 4.50। x को इधर रहने देते हैं, ये क्या आ जाएगा इधर बटे 10। दशमलव को अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 35 गुणित 450 दो संख्या के बाद है इसलिए क्या हो जाएगा 2 शून्य। ठीक है, 35 गुणित 450 बटे 10 गुणित 100 बराबर x। काट देते हैं, ये कट गया 1 शून्य। अब बचा क्या 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 निया 45, 7 63 4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चक 16, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये बच गया 3। क्या 63 बटे 4, 4 से अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20 दशमलव 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 4 पंचे 20 x। मतलब इसका जो वजन है वो क्या आएगा 15.75 क्विंटल। तो ये क्या हो जाएगा, अतः 35 बोरियों का वजन 15.75 क्विंटल होगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब नीचे दी गई सारणी तय की गई दूरियां और समय अनुक्रमानुपाती विचरण में दिए गए हैं, तो दूरी तथा समय का सही संबंध जोड़ना है। सबसे शुरू में क्या बोल रहा है, एक घंटे में कितना 60 किलोमीटर चलता है, तो भाई इसी रफ्तार से चलेगा। एक घंटे में 60 किलोमीटर, यदि इसी को 2 घंटा बोल दूं तो 60 गुणित 2 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर कौन सा है, ये है, तो इसका जोड़ी किसके साथ बनेगा 2 के साथ बनेगा। 3 घंटा बोलूं तो 60 गुणित 3 180, 180 3 हो गया। 210 बोला गया है तो उसके लिए करते हैं 4 घंटे का करके देखते हैं। 60 गुणित 4, 4 छक्का 24, 240। तो ये तो 240 का 4 हो गया। बचा क्या है ये, तो इसका इसके साथ हो जाएगा, सीधा सा है, बहुत ही इजी है। इस प्रकार से आप सही संबंध जोड़ सकते हैं। क्लियर है। ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1। यहाँ से अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में बताया है क्योंकि वही क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं अगर वो समझ में आया हो। तो ऐसे ही अच्छे तरीके से समझते रहने के लिए मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो पर बने रहिए और मेरे चैनल और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।